वैशाली, वैशाली सुनाई जा रहा है? हाँ आंटी, हाँ सुनाई जा रहा है आंटी। हम्म। हाँ आंटी। स्टार्ट करो। ओम। अर्पिता को सुनाई जा रहा है ना? हाँ हाँ तो अर्पिता ने पढ़ने के लिए बोला है क्या? हाँ। वो मुझे सुनाई नहीं दी है आंटी। ओके। अर्पिता दीदी, आप एक बार बोलना। ओके। अर्पिता, मेरा सुनाई जा रहा है आपको? अर्पिता, उसको सुनाई जा... हाँ बोल रही है। यस 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 यस। हाँ हाँ। हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे, 1616। श्री भगवान उवाच किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरिओम। बार बार हम दो शब्द की व्यवहार करते हैं अपनी आध्यात्मिक जीवन में। एक प्रकृति, एक ब्रह्म, या एक प्रकृति, एक पुरुष, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। प्रकृति में सब गतिशील है। संसार का मतलब है जो बार बार उभरता है और बार बार घुल जाता है। ऑलवेज इन अ चेंजिंग फॉर्मेट, एक जैसा नहीं है। तो ये चेंजेस जो हो रहा है, कारण है। वो कारण क्या है? वो है कर्म। कर्म कारण बदलने की, बदलाव के लिए। ये जो बदलता दिख रहा है, इसके पीछे एक ही न्याय चल रहा है, जो है कर्म। और पुरुष तत्व या आत्मा तत्व क्या है, जहां कोई कर्म हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति में कर्म हो रहा है, आत्मभाव में कर्म नहीं हो रहा है। और आप, हम सब इस दो मिश्रण है। एक हमारे अंदर पुरुष तत्व है, ब्रह्म तत्व है, एक प्रकृति तत्व या शरीर तत्व। इसीलिए शरीर बदलता है। जिसमें कर्म लगता है वहां सब बदलाव आती है, जिसमें कर्म नहीं लगता है वहां बदलाव ठहराव है। ये दोनों हम खुद अपने में अनुभव कर सकते हैं। जब आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, शरीर भाव से मुक्त हो जाते हैं, सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आत्म भाव घटा, शरीर भास बढ़ा। कर्म चंचलता, कर्म निपुणता, कर्म कौशलता, ये सब की ज्ञान होती है हमें इस प्रकृति में। क्योंकि हम ये बदलते हुए प्रकृति में एक हिस्सा है जो बदल रहे हैं। बदलने के लिए ये कर्म चाहिए। आप देखिए, हम कितने छोटे छोटे बच्चे थे, अब परिपक्व अवस्था में, बुढ़ी जिसे कहते हैं, परिपक्व अवस्था में आ गए। इसका मतलब ये कर्म हो रहा है। जैसे
चावल पक रहा है, मतलब चावल जैसा था अब वैसा नहीं है, पक रहा है। और इसी वजह से वो जो अग्नि उसका जो बदलाव ला रहे हैं, अग्नि कर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ कुछ नहीं भी करोगे, कर्म चलता रहेगा। कर्म प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति कर्म के आधार पर बदलाव लाती। तो आप समझ रहे होंगे कि ये अकर्म और कर्म क्या है। ये बदलाव, सूरज की बदलाव, हर चीज यहाँ बदलता है। एक जैसा कुछ नहीं रहता। एक जैसा सिर्फ जहां बदलाव नहीं रहते हैं वहां रहता है, वो है आत्म भाव। तो आपके पास दो 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 ज्ञान है। आप आत्म भाव में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं अनुभव करेंगे। आप देखोगे जो आत्मा भाव में रहते हैं 1000 साल यूं ही हमें सुनने को मिलता है कि ऐसे भी अभी तक लोग हैं जो मर ही नहीं सकते, हनुमान जैसे, क्योंकि वो आत्म भाव में रहते। जो प्रकृति धास में बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं, 60 70 40 30 20 में मर जाते हैं। बदलाव जल्दी आता है। आप जानते हो 21 दिन में हमारे जो स्किन है, चर्म है, वो बदलता है। जब भी जल्दी जल्दी बदलता है उसे सोरियासिस कहते हैं। ये प्रकृति में ये सब चलता है। समय के साथ बदलाव, या समय के साथ आहिस्ता बदलाव होता है, जल्दी बदलाव होता है, ये चलता रहता है। तो अगर आप नहीं बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ही जैसा मौसम रहे, तो आत्म भाव में चले आइए। और बहुत सहज है आत्म भाव। शरीर ध्यास से अगर मुझे पूछा जाएगा शरीर ध्यास या आत्म भाव कौन सा सहज है, आत्म भाव में रहना बहुत सहज है। आप आंख बंद करो, आप आंख खुलोगे तो सब कुछ यहाँ घटता है, घटता है, घटना, घट रहा है। आंख बंद कर लोगे, ये जो अलौकिक अवस्था, यहाँ कुछ नहीं घट रहा है। ये सिर्फ एक पलक की बात होती है। पलक खोली तो सब घट रहा है, पलक बंद हुई तो जैसे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पास आत्मभाव में जाने के लिए बस एक ही पलक झपक के जाना है। और इस आत्म भाव में क्या होता है ना, कोई बदलाव नहीं है, कुछ कर्म ही नहीं। सो सिंपल। आप देखो घर में बदलाव लाना चाहते हो, कर्म करना पड़ता है। आत्म भाव में रहते हो तो कर्म की कोई जगह ही नहीं बचता है। आप देखो आत्म भाव में रहो, सब भरपूर लगते हैं, सब भरपूर। आंख खोलो, देखो, बदलाव में और बदलाव लाओ, कितना बदलाव लाओ। मैंने बहुत सारे गृहस्थ में देखा है कि बहुत बदलाव होता है अपने जीवन में। जितने स्त्रीन के कपड़े, जितने पापोच खरीदे होंगे, इतना बदलाव जीवन में उतना किसी को नहीं दिए होंगे, इतना बदलाव। उसका अंत क्या है? बदलने का अंत क्या है? और बदलाव, और कर्म, और बस वो कर्म होता क्या है जिसमें ये संसार बदलता है? आप देखोगे वो तुच्छ कर्म होते हैं। बस ये जब ज्ञान में आ जाती है तो आप दोनों तरफ
भारी पड़ते हो, आंख खोलने से भारी पड़ते हो, आंख बंद करने से भी भारी पड़ते हो। आपको पता चल जाता है कहाँ बदलाव लाना है, नहीं लाना है, या आत्म भाव में रहकर संपूर्ण भाव में सबको संपूर्ण मानते हुए खुद संपूर्णता में अपना समय व्यतीत करना। दिस इज एक्शन एंड इनएक्शन। आपने पढ़ा होगा जितने सारे पुराण हमारे होते हैं, महाभारत हो, रामायण हो, खासकर महाभारत हो, ऐसा कोई किरदार नया नहीं जन्म हुआ यहाँ अभी तक जो महाभारत में वो किरदार नहीं था। ऐसा कर्म नहीं हुआ अभी जो महाभारत के समय में नहीं हुआ। सो इट इज अ रिपीटेशन, संसार रिपीटेशन, बदलाव की रिपीटेशन। आप देखोगे हम कभी कभी थोड़ा बहुत अपना लॉजिक व्यवहार करते हैं, समाज मतलब अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप देखोगे न्यूज़पेपर में हर जो न्यूज आता है एक समय के अंतर के भाव फिर वही न्यूज उभरता है। तो ये नहीं कि कोई न्यूज आया और पूरा पूरा चला गया नहीं और उभरेगा, फिर उसकी समय रेखा पर फिर उभरता है। इसका मतलब क्या? इट इज ओनली रिपीटेशन ऑफ न्यूज। नाम बदलते बट कर्म कुछ नहीं बदलता है। कहीं चोरी होता है, कोई डकैती होता है, कहाँ प्रशंसा होती है, किसी को कुछ उपाधि मिलती है, कहीं युद्ध हो रहा है, वही तो एक्शन चल रहे हैं। बदलाव। तो आप कितना और करोगे बदलाव? कितना इस बदलते हुए संसार में अपना भेजा, जिसको कहते हैं भेजा, फ्राई करोगे? कितना बदलाव को और अनुभव झेलोगे? थोड़ा आत्मभाव में जहां कुछ नहीं होता है, इन एक्शन, अकर्म भाव, जहां कुछ बदलाव नहीं, कुछ कर्म नहीं, सब पूर्ण है। जब भी चाहो इस भाव में आप आ सकते। आपकी मानसिक तनाव, आपकी मानसिक गति, आपकी शारीरिक घटनाएं और घटती हुई ये शरीर, ये सब ज्यादा समय प्रकृति में रहकर होता है। जो प्रकृति में रहते हुए भी आत्मभाव में स्थित रहता है, उसके साथ ये बदलाव नहीं आता। क्योंकि आत्मभाव में समय को पकड़ने के लिए कोई सूत्र नहीं है, ना घड़ी है, ना कैलेंडर, ना प्रेशर, ना समय। ये जो समयतित अवस्था ही आपको चिरजीवन देता है। Inaction gives you longevity. Timeless mind will give you ageless body. अगर आप टाइम को देखते रहोगे, कैलेंडर को घुमाते रहोगे, शरीर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि शरीर की कोशों को पता नहीं समय क्या है। आप उसे बताते हो मैं 70 साल का, लेकिन आपकी लिवर सेल, आपकी पैनक्रियास सेल, आपकी जो नई नवेली सब कोश तैयार होते हैं वो शायद 5-7 दिन का होगा, लेकिन आप उसका बोझ देते हो आपकी अज्ञान से कि आप 70 साल के हो, आप नई नवेली। You are freshly made every day by new cells being regenerated every day. So timeless mind gives you an ageless body. आत्म भाव में आप शरीर घास से मुक्त होकर ये जो
परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन तो रहेगा, लेकिन धीमी गति से चलेगा, स्लो परिवर्तन। क्या इतना चलेगा? Remember one thing, timeless mind gives ageless body. कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? जिनको झुर्रियां पसंद नहीं, जिनको वार्धक्य पसंद नहीं, ठहर जाइए, ठहर जाइए। प्रकृति में ज्यादा समय मत बिताइए, आत्मभाव में चले आइए। यहाँ कुछ नहीं होता है, ये आपका स्वरूप होता है जहाँ कुछ नहीं होता है, इसीलिए कोई बदलाव नहीं होता है। नो बदलाव इन आत्मभाव। आप जैसे थे वैसे रहोगे और अनंत काल तक वैसे रहोगे अगर आप आत्मभाव में रहे। इसे चिरजीवन कहा जाता है। जैसे परशुराम, विभीषण, हनुमान, कृप, ये सब चिरजीवन की 7 ऋषियां, 7 इंसान जो अभी तक चिरजीवित है, क्योंकि वो आत्मभाव में रहते। प्रश्न कुछ है हमारे लिए आज? पूछिए। सीमा कुछ पूछेगी? सीमा मारू। तो आपको पता चल गया कि कैसे अपने ये जो जल्दी जल्दी भागती है ये शरीर अंत की तरह, उसे कैसे हम बदलाव से थोड़ा बहुत, क्यों हम मरेंगे 60-70 साल में? क्यों? वाई? जैसे आप इसे मान ही लिया है, वी हैव टू डाई बाय 60-70, व्हाई? देन व्हाई नॉट बाय 10? अगर 60-70 में मरना है, 10 में क्यों नहीं मरेंगे? अगर मरना ही तो है, 2 में मर जाते हैं। इतना सब पकाते हुए क्यों मरेंगे फिर? व्हाई विल वी डाई? कभी सोचे नहीं? मरना ही तो है, सबको छोड़ के जाना है, भाई क्यों ना नींबू ऐसे निचोड़े कि उम्र तक हमें उसका रस मिले। क्यों? तो क्यों जीवन में सब कुछ इतने निचोड़ते हैं कि और बाकी कुछ नहीं रहता? थोड़ा थोड़ा करके जीवन को अनुभव कीजिए, नींबू को निचोड़िए। Don't die. Live for 1,000 years if you can. If you are आध्यात्मिक भाव, show me your longevity. मरना आध्यात्मिक है, जीवित रहना चिर आध्यात्मिक है। करके दिखाइए। Show me an ageless body, timeless mind and ageless body. दिखाइए कितने आप आध्यात्मिक हो। यही होता है चैलेंज। प्रातस्मरण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवै नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थनवत्तले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे, ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सूता बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं
सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद दंडम अखंडलादि सुरनायक वृत्य वंद्यम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आप सबको चिरजीवन प्राप्ति हो, आप अगर आध्यात्मिक हो तो। नहीं तो क्या करोगे जीवन लेकर, आप तो बोर हो जाते हो जीवन में, क्योंकि आत्मभाव में प्रकृतिस्थ लोग बोर नहीं, इतना सुकून इतना अनुभव वहां होता है, और इंद्रिय अनुभूति नहीं होती है। इंद्रिय अनुभूति से बोर्डम आती है, वहां और कुछ खुल जाता है जिसमें आप चारों तरफ फैलते हैं, आप सृष्टा बन जाते हैं। बहुत सुंदर। अर्पिता जी, लेकिन बाय बाय। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहती हैं पूछिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि आत्म भाव में रहना, हम आत्म भाव में हैं ये पता नहीं चलता है कि हम शरीर भाव में हैं कि हम आत्म भाव में हैं। जो आत्म भाव में रहते हैं उसको उनको संसार पता नहीं चलता। अच्छा, हो ना रहो, लेकिन आत्म भाव में जो रहते हैं उनको संसार पता नहीं चलता है। बस यही होता है। संसार अगर पता बहुत जोर से चलता है, आत्म भाव में रहिए। हरिओम बाय अर्पिता बाय। जी, एक प्रश्न मेरा भी हाँ है। बोलिए। हरिओम अर्पिता जी, स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो बड़ी छोटी एज में चले गए, वो भी आध्यात्मिक थे? ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी, आप कब तक ये शरीर धारण करो, ये आपकी मर्जी। एक बार आप आत्म तत्व में लीन हो जाते हो तो आपकी मर्जी होता है, आप रहोगे नहीं रहोगे। उनके लिए मृत्यु शब्द ही नहीं प्रयोग होता है, क्योंकि वो जो अनुभव करके और अनुभूति देकर हमें गए हैं या खुद गए हैं, उनको पता नहीं उनका शरीर है या नहीं। ये मरे ना मरे उनको पता कुछ नहीं होता है। जैसे एनेस्थेसिया में जितना भी आप प्रयोग करते हो, जिसको एनेस्थेसिया दिया गया उसको कुछ नहीं पता चलता है। एनेस्थेसिया के लौटने के बाद पता चलता है ये हुआ। ये आत्मभाव ऐसे एनेस्थेसिया होता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। मर भी गए उसके अंदर, पता ही नहीं चलता है। ठीक ठीक है। इसको जीवन में, संसार में मृत्यु कहते हैं। जो आत्मभाव में लीन होते हैं उनको पता ही नहीं होता। कभी कभी प्रकृति उन शरीरों को बहुत प्यार से रख लेती है। ये जो उस अवस्था में रहे होंगे वही कह पाएंगे, मैं तो उस अवस्था में कभी नहीं गई, इसीलिए ज्यादा उसके बारे में अनुभूति नहीं है। लेकिन जिस दिन अनुभूति हो जाएगी मैं जरूर बताऊंगी। जी ठीक है, थैंक यू वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। बता वैशाली।